हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अतुल पांडे और स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर कोर्स अतुल्य चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्या है अग्निपथ योजना, क्यों हो रहा है इसका विरोध, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस योजना के आने से हमारी सेना मजबूत होगी या होगी कमजोर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत सरकार ने 14 जून 2022 को एक रक्षा क्षेत्र में अहम बदलाव के लिए एक नई योजना लेकर आई, जिसका नाम दिया गया अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना को हम टूर ऑफ ड्यूटी से ही समझ सकते हैं, क्योंकि यह टूर ऑफ ड्यूटी का ही बदला हुआ नियम है। चूंकि यह योजना मुख्य रूप से भारत के युवा से संबंधित है, इसलिए इसका मुख्य रूप से भारत के युवा द्वारा ही विरोध किया जा रहा है। सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के तीनों प्रमुख भाग जल सेना, थल सेना और वायु सेना में प्रत्येक वर्ष 46,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। चूंकि यह सैनिक अग्निपथ योजना के अंतर्गत आएंगे, इसलिए इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के भर्ती होने की न्यूनतम उम्र 17.5 साल से 21 साल तक होगी और उनकी सेवा अवधि 4 साल की होगी। 4 साल बाद 75% लोगों को घर भेज दिया जाएगा और 25% लोगों के सेवा अवधि को विस्तार दिया जाएगा। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती हुए अग्निवीरों के प्रथम साल की मंथली सैलरी 30,000 होगी और चौथे साल यह बढ़कर 40,000 पर मंथ हो जाएगी, जिसमें का सैलरी का 30% सरकार अपने पास खुद रखेगी और उतना ही खुद से जमा करेगी। जब 4 साल बाद अग्निवीरों को रिटायर किया जाएगा तो 11.7 लाख रुपए एक मुश्त राशि जो कि सेवा निधि के तौर पर उनके अकाउंट में जमा की जाएगी, जो कि टैक्स फ्री राशि होगी। अगर सर्विस के दौरान किसी अग्निवीरों की मृत्यु हो जाती है तो उसे 44 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी और 48 लाख रुपए का बीमा कवर किया जाएगा। दोस्तों, यह रही योजना की बातें। अब हम बात करते हैं कि क्यों इस योजना का इतना विरोध किया जा रहा है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत भर्ती हुए 75% अग्निवीरों को 4 साल बाद सर्टिफिकेट देकर और सेवानिधि देकर उन्हें 4 साल बाद घर भेज दिया जाएगा, जबकि 25% लोगों के सेवा अवधि को विस्तार दिया जाएगा। 4 साल बाद 75% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, इनकी ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी है और ना ही इन्हें पेंशन दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह है कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिस में अप टू 25% लोगों को स्थायी कमीशन देने की बात कही गई है। यानी यहाँ 25% लोगों की भी गारंटी नहीं, वो मैक्स 25% हो सकते हैं। इस योजना के विरोध का सबसे मुख्य कारण यही है, शॉर्ट टर्म कमीशन 4 साल के लिए। देश के विभिन्न हिस्सों से नौजवान छात्र इस योजना के खिलाफ उग्र आंदोलन कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। वह युवा चाहते हैं कि उन्हें फुल टाइम कमीशन दिया जाएगा। वो अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी जवानी देश के नाम करना चाहते हैं। उन्हें 4 साल के लिए नौकरी करना मंजूर नहीं है, इसलिए यह आंदोलन और बड़ा होता जा रहा है। इस आंदोलन को देखते हुए भारत सरकार ने अग्निपथ योजना के अंतर्गत 2 महत्वपूर्ण अहम बदलाव किए गए हैं, जिसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। पहले साल अग्निवीरों के भर्ती में उनकी न्यूनतम आयु, जो कि पहले 17.5 साल से 21 वर्ष थी, उसको बढ़ाकर 17.5 साल से 23 वर्ष कर दिया गया। 2 साल उनकी उम्र सीमा में छूट दिया गया। याद रखिए, ये केवल पहले साल की है। अगले साल वो फिर से वही योजना के आधार पर जो निर्धारित किया गया आयु सीमा वही लागू होगी। इसके पीछे सरकार का यह कहना है कि 2 साल कोरोना के कारण भारतीय सेना में कोई भी भर्तियां नहीं आई, इसलिए इन्हें 2 साल उम्र सीमा में छूट दिया जा रहा है। दूसरा यह है, इस भारी उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने यह भी घोषणा की है कि जो 4 साल बाद अग्निवीर रिटायर होंगे उनको केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम प्रश्न की, कि क्या भारतीय सेना में अग्निपथ योजना के लागू होने से भारतीय सेना मजबूत होगी या कमजोर होगी। दोस्तों, किसी भी सेना का जवान रहना जितना अधिक महत्वपूर्ण है, उतना ही अधिक महत्वपूर्ण उसका एक्सपीरियंस रहना इंपॉर्टेंट है। कुछ पूर्व रक्षा अधिकारियों का मानना है कि 4 साल की नौकरी से अग्निवीरों के कुशलता में, एक्सपीरियंस में कमी आएगी। सेना में 4 साल की नौकरी से सैनिकों की एकाग्रता में कमी आएगी। उसके ऊपर एक मेंटली प्रेशर होगा कि वह 4 साल बाद क्या करेगा। हो सकता है कि वह अपने सर्विस पीरियड के 4 साल के दौरान 4 साल बाद की प्लानिंग करे कि वह उसे कौन सी जॉब करनी है, उसे कहाँ जाना है, जो कि भारतीय सेना के लिए एक डिसएडवांटेज साबित होगा। दोस्तों, अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के 4 साल की नौकरी के पीछे सरकार का यह भी दावा किया जा रहा है कि इस योजना के लागू होने से भारतीय सेना की औसत उम्र 6 से 7 सालों में घटकर 22 से 26 साल हो जाएगी। वर्तमान समय में भारतीय सेना की औसत उम्र 32 साल है। मेरे हिसाब से इस अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों के सेवा अवधि को बढ़ाना चाहिए, या फिर 4 साल बाद इन्हें अन्य किसी संस्थान में रोजगार या नौकरी की गारंटी देनी चाहिए, जिससे अग्निवीर सैनिक 4 साल में मेंटली फ्री रहे और पूर्ण एकाग्रता से भारतीय सेना में अपनी सेवा दे पाए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने बहुत ही इजी वे में
अग्निपथ योजना के बारे में सब कुछ जानकारी देने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है, अग्निपथ योजना सही है या इसमें और सुधार की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।